वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स मास्टर क्लासेस। तो आज सबसे पहले हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू प्रोडक्ट मैनेजमेंट, जो कि सबसे पहला चैप्टर है हमारा प्रोडक्शन मैनेजमेंट बुक का। तो सबसे पहले अभी हम इसमें देखते हैं कि मीनिंग और डेफिनेशन क्या होती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। प्रोडक्शन जो होता है वो क्या होता है, क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन। मतलब प्रोडक्शन का हिंदी में मीनिंग होता है उत्पादन, मतलब किसी चीज़ को हम प्रोड्यूस करते हैं। जो प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है इज़ नथिंग बट स्टेप बाय स्टेप हम कन्वर्जन करते हैं एक फॉर्म ऑफ मटेरियल को दूसरी फॉर्म के अंदर, या तो हम केमिकली उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, या फिर मैकेनिकली उसको कन्वर्ट करते हैं। और ये फैक्ट्रीज़ में किया जाता है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस होते हैं, वहाँ पे ये प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ की जाती हैं। बेसिक इनपुट्स जो होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के वो कौन कौन से हो सकते हैं, मैन, मशीन, प्लांट, सर्विसेज और मेथड्स, जिनके बिना प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। ये सबसे बेसिक इनपुट्स हैं। इनपुट्स का मतलब होता है कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं वहाँ की वो चीज़ें, जैसे मैन, मशीन, प्लांट, सर्विस और मेथड। और जो फिनिश प्रोडक्ट होता है एक भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का, एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का जो फिनिशिंग प्रोडक्ट होता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो कंजप्शन के लिए ही वो फिनिश प्रोडक्ट हो। जैसे कि एक कंपनी है या एक ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है जो क्या करती है, नट बोल्ट्स बनाती है, ठीक है, या कोई भी छोटे छोटे रॉ मटेरियल्स जैसे मशीनरी के पार्ट्स बनाती हैं, वो उनके लिए क्या है, एक फिनिश प्रोडक्ट है। लेकिन अदर कंपनी के लिए क्या है, वो एज ए रॉ मटेरियल है, वो वहाँ से ख़रीदते हैं, देन उनको असेंबल करते हैं, फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं और एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं जो कंजप्शन के लिए रेडी है। कंजप्शन के लिए रेडी कौन सा होगा, जो फाइनल हमारा फिनिश प्रोडक्ट होगा, ठीक है। जैसे आगे इसमें कहा भी गया है कि जो वो फिनिश प्रोडक्ट है वो क्या हो सकता है, रॉ मटेरियल हो सकता है दूसरी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसके लिए। जैसे मारुति है, वो किसी और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से क्या करती है, रॉ मटेरियल्स को असेंबल करती है, रॉ मटेरियल्स को लेके आती है जो उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की क्या होगी, कंपनी की फिनिश प्रोडक्ट होगी। लेकिन मारुति के लिए क्या है, वो एज ए रॉ मटेरियल है। तो प्रोडक्शन इन्वॉल्व करता है कि स्टेप बाय स्टेप कन्वर्जन होता है एक फॉर्म ऑफ मटेरियल का दूसरे फॉर्म के अंदर, प्रोसेसिंग के थ्रू होता है, जो कि उसकी यूटिलिटी जो है प्रोडक्ट और सर्विसेज की उसको बढ़ा देता है। जैसे गाड़ी, मारुति क्या बनाती है, गाड़ियाँ बनाती हैं, तो वो क्या करती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रॉ मटेरियल्स वगैरह लेके आती है। रॉ मटेरियल्स कौन से, मतलब उस कंपनी के फिनिश गुड्स लेके आती है, जैसे टायर्स हो गए, ठीक है, नट बोल्ट्स वगैरह हो गई, इंजन हो गया, फिर इन सबको क्या करती है, असेंबल करती है, ताकि उस प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट है, हमारा यहाँ पे गाड़ी, मतलब उस प्रोडक्ट और सर्विस का हम क्या कर सके, यूटिलिटी को इंक्रीज कर सके, ताकि हम जब उसको यूज़ करेंगे तो हमारी यूटिलिटी क्या होगी, मैक्सिमाइज होगी। यूटिलिटी मैक्सिमाइज का मतलब होता है कि जैसे एक रोटी है, ठीक है, और हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है, जब हम क्या करेंगे, उस एक बाइट खाएंगे तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यूटिलिटी देगा, फिर हम दूसरा खाएंगे वो उससे थोड़ा कम देगा, ऐसे, ठीक है। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या करता है, ये डील करता है डिसीजन मेकिंग से, जो कि किससे रिलेटेड होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस से। सो दैट जो उससे प्रोडक्शन प्रोसेस से जो गुड्स और सर्विसेज निकल के आएंगी, जो कि प्रोड्यूस की गई हैं अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन, मतलब पहले से उनका स्पेसिफिकेशन तैयार होता है, उसके अकॉर्डिंग ही गुड्स और सर्विसेज क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, और किस अमाउंट में होती है, और शेड्यूल वगैरह सब कुछ जो है दिया जाता है पहले से ही एट अ मिनिमम कॉस्ट। तो इस डेफिनेशन से क्या क्या निकल के आता है, ये निकल के आता है कि डिसीजन मेकिंग क्या है, मैनेजरियल फंक्शन है। डिसीजन रिलेट करता है किससे, कन्वर्जन करना रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट के अंदर, और प्रोडक्शन और आउटपुट जो है वो किसके अकॉर्डिंग हो, जो स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग हो, और जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग हो मिनिमम कॉस्ट के ऊपर। ये दूसरी डेफिनेशन दी गई है HA,
हार्डिंग के द्वारा दी गई है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट कंसर्न करता है विद उन प्रोसेसेस के साथ जो कि कन्वर्ट करता है इनपुट्स को आउटपुट के अंदर, और ये जो इनपुट्स हो सकते हैं वो वेरियस रिसोर्सेज होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल्स, मैन मशीन मेथड्स वगैरह कुछ भी हो सकता है, और आउटपुट जो होते हैं वो क्या होती है, गुड्स या फिर सर्विसेज होती है। ये इन डेफिनेशन से क्या क्या एस्पेक्ट्स निकल के आए हैं, कंसर्न विद द कि कन्वर्जन प्रोसेस है, ठीक है, वेरियस रिसोर्सेज जो हैं वो इनपुट्स हैं, और गुड्स और सर्विसेज क्या है यहाँ पे आउटपुट है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि मीनिंग और डेफिनेशन इससे क्या निकल के आती हैं। सेम वही की वही चीज़ें हैं कि प्रोसेस है कन्वर्ट करना एक इनपुट को आउटपुट के अंदर, जो कि गुड्स और सर्विसेज के उसके फॉर्म में हो सकता है। कंसेप्ट यहाँ पे क्या है, प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट का सॉरी कंसेप्ट यहाँ पे क्या है, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का। तो यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो डिफ़र करते हैं एज टू व्हाट शुड बी द एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी। मतलब एक तरफ जो ऑथर है वो डिफ्रेंशिएट करता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट को ऑपरेशन मैनेजमेंट ले, लेकिन कुछ ऑथर्स हैं वो प्रोडक्शन मैनेजमेंट को और ऑपरेशन मैनेजमेंट को क्या करते हैं, एक ही समझते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं देखते। पहला जो ग्रुप है वो डिफ्रेंशिएट करता है और वो ये बताता है कि जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है वो डील करता है सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट, मतलब किसी एक प्रोडक्ट को बनाने से बस, मतलब कन्वर्जन करना रॉ मटेरियल्स को फिनिश प्रोडक्ट, ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट करता है, और रिलेटिवली ओल्डर कंसेप्ट है मैनेजमेंट का, और ये एप्लीकेबल होता है सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के अंदर। लेकिन जो हमारी ऑपरेशन मैनेजमेंट है, ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या है, एक नया कंसेप्ट है जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल है सभी फंक्शंस में, जो इंक्लूड करता है प्रोडक्शन, मटेरियल्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सब कुछ। और ये जो है इम्पार्ट करता है नॉलेज